Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। ले दे के फौज थी, उसमें भी अग्निवीर कर दिए। सरकार कहती है हम पारदर्शी हैं। इस देश में चुनावी बॉन्ड का कितना बड़ा महाघोटाला हुआ और हर जिले में 5 सितारा दफ्तर बने। वो कहाँ से बने? ना तो SYL का पानी आज क्या। SYL का प्रस्ताव सबसे पहले सारे समझौते रद्द करने वाली पार्टी, उन्होंने पंजाब की विधानसभा में पहला रेजोल्यूशन ये पास किया कि हम SYL का पानी हरियाणा को नहीं दे सकते, जो भगवत मान की सरकार। जमाना चौधरी देवीलाल का था और न्याय युद्ध था। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाई। चौधरी देवीलाल 1982 में बहुमत लेकर के आए और उनकी सरकार नहीं बनने दी। तब भी एक बड़ा झटका था। तब भी हम चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करते रहे और एक भी ना सुनी। और उसके बाद हम लगातार, चाहे कोई भी आंदोलन रहा, कोई जलसा रहा, कोई प्रदर्शन रहा, उसमें लगे रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, और बढ़ चढ़ करके काम किया। ये ठीक है, परिवार में भी कुछ मतभेद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए ऐसा हुआ कि वो मतभेद हुए और अभय सिंह चौटाला ने ये चैलेंज कर दिया था कि 3 काले किसानों के कानून जो आए हैं, जिसमें MSP नहीं रहेगा, अत्यधिक भंडारण की इजाज़त बड़ी कंपनियों को दे दी और भू के मालिक बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी तक अगर ये वापस नहीं लिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसान आंदोलन में कूद जाऊंगा। 26 तारीख आई तो 27 तारीख को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए और मेरे से भी फोन पे कहा कि आप इस BJP को छोड़ दो, क्योंकि किसानों का आंदोलन पीक पे है और इसमें आपकी ज़रूरत है। मैंने तुरंत से आप सबसे मुखातिब होके भारतीय जनता पार्टी को तिरंजलि उसी वक्त दे दी थी और हमने पूर्व विधायकों ने स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी की अध्यक्षता में सब ने मिल करके कोई 150-200 जा करके दिल्ली के बैठे किसानों को समर्थन दे करके आए और उसके बाद उस किसान आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। साथियों, आज कुछ ऐसे बातें हैं कि सरकार के कुछ दावे इस प्रकार के हैं, हमारी पारदर्शी सरकार है। 32 से 42 पेपर बेच दिए जाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है। 235 कोऑपरेटिव बैंक में लगा दिए जाते हैं बुला बुला के घर से, और हमारे वहाँ के विधायक पर्चा दर्ज कराते हैं पुंडरीके के मेरे बेटे से पैसे ले लिए, जिसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को है। और इसी प्रकार से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। ले दे के फौज थी, उसमें भी अग्निवीर कर दिए और इन्होंने ये कहा विशेष तौर से कि किसान के लिए हम आमदनी दुगनी कर देंगे। ना दुगनी हुई, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हो उसकी, ना MSP का कानून बना और GST भी किसानों पर ही ज़्यादा थोपा गया। और ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने के लिए भी एक जटिल प्रक्रिया बनाई, जिसके वजह से ये किसान बहुत दुखी है, जवान दुखी है। और सरकार कहती है हम पारदर्शी हैं। इस देश में चुनावी बॉन्ड का कितना बड़ा महाघोटाला हुआ है कि या तो ED का डर दिखा के या आगे उद्योग स्थापित करने के लिए, धंधे देने के लिए, ठेके देने के लिए इतना चंदा इकट्ठा किया गया, जो चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा घोटाला आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हर जिले में 5 सितारा दफ्तर बने। वो कहाँ से बने? ये बातें जो लगती हैं कि कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, इसका मतलब तुमने EVM मशीन को पहले से सेट किया हुआ है। आज किस प्रकार से कि इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि VVPAT के मामले में तो ये खामोश हैं, परंतु इसकी पैरवी जरूर करते हैं कि 400 पार करेंगे। या हरियाणा में भी दावा किया था कि 75 पार करेंगे,
50 हारे थे, 40 जीते थे। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कि हरियाणा प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं बदली, ना तो SYL का पानी आ सका। SYL का प्रस्ताव सबसे पहले सारे समझौते रद्द करने वाली पार्टी कांग्रेस है, और इसी प्रकार से एक पार्टी और हमारे हरियाणा प्रदेश में आई, उनकी आप पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में बनी। उन्होंने पंजाब की विधानसभा में पहला रेजोल्यूशन ये पास किया कि हम SYL का पानी हरियाणा को नहीं दे सकते, जो भगवत मान की सरकार बनी है। और इसी प्रकार हमारे हरियाणा में जहां SYL सूखी है, वहीं पे हांसी बुटाना नहर भी सूखी पड़ी है। और ये लोग कहते हैं कि हमने एक समझौता, जमुना जल समझौता 1994 में हुआ था। ये कहते हैं कि हमने राजस्थान को पानी जमुना का देने का समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर बारिश के दिनों में पानी अतिरिक्त था तो वेस्टर्न जमुना में पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है कि उसमें अगर ज्यादा पानी होगा तो वेस्टर्न जमुना को देंगे। अगर ज्यादा पानी था, अगर वहां पे पानी उपलब्ध था, तो दादू पर नलवी नहर को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसका भी ऑब्जेक्टिव खोदने का, बनाने का यही था कि बारिश के दिनों में अतिरिक्त पानी दादू पर नलवी नहर में दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में कोई स्टडी नहीं की गई, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कुछ नहीं की गई। कह दिया कि 3 पाइप से राजस्थान को पानी जाएगा और 1 पाइप को हरियाणा के दादरी और भिवानी को पानी मिलेगा। ये फिजिबिलिटी है ही नहीं। हथनी कुंड बैराज से पानी आप जाके राजस्थान ले जाएंगे, ये संभव ही नहीं। ओखला से पहले पानी मिलता है राजस्थान को, वहीं से दिया जाना चाहिए। और हरियाणा वर्षों से इसका विरोध करता रहा है। आज भी हरियाणा के लोग तो विरोध करते हैं, परंतु मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने इस पे दस्तखत कर दिए। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ है और हरियाणा की प्यासी जमीन को पानी की जरूरत है और वो राजस्थान को देना चाहते हैं। ये गलत है, फिजिबिलिटी नहीं है। ना हरियाणा प्रदेश को SYL मिली, ना हरियाणा प्रदेश में कोई हांसी बुटाना नहर में पानी आया। दादू पर नलवी नहर बंद कर दी और अब पानी राजस्थान को देने का समझौता कर लिया। ना हरियाणा की राजधानी बन सकी, ना अलग से हाईकोर्ट बन सका, कोई व्यवस्था बदली नहीं, बल्कि अनेकों प्रॉब्लम खड़ी कर दी। परिवार पहचान पत्र की खड़ी कर दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की खड़ी कर दी कि फसल किसी की, ब्यौरा किसी का, और अनेकों घपले और घोटाले हरियाणा प्रदेश में, चाहे शराब घोटाला है, धान घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, और अभी अभी सहकारिता विभाग का ICDP का 100 करोड़ का घोटाला है। ये घोटालेबाजों की सरकार है। जहां हरियाणा प्रदेश में अनेकों घोटाले हो रहे हैं, वहीं देश के अंदर भी बहुत बड़ा ये चुनावी बॉन्ड का घोटाला है। ऐसे मौके में मुझे चौधरी अभय सिंह आए और मेरे से कहने लगे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार मेरे पास भी आए, मैं उनको मिलने भी गया। आदर भाव उनका दिल में यूं का यूं सजोए रखा, और जब भी मिलता तो मुझे यही कहते थे कि आओ रामपाल, तेरा तो घर यही है, मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पे मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और मैं इस मौके पे, इसलिए अगर सत्ता की मलाई खाने की कोई चाहत नहीं, पहले भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये कोई लोकदल पार्टी में आज कोई ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल होकर के सरकार बनने वाली है। निकट भविष्य में कल क्या हो जाए, ये तो संभावनाएं रहती हैं। संघर्ष के बलबूते पे ही किया है, आगे भी संघर्ष को ही चुना है। आज केवल अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में संघर्ष करने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। धन्यवाद।